हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। चलिए, मैं आपके लिए फिजिक्स में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आया हूँ। ये न्यूमेरिकल करने के बाद जो है ना, कहते हैं नहीं, आपके जो दिव्य चक्षु होते हैं, दिव्य चक्षु बोले तो तीसरी आंख खुल जाएगी, बिल्कुल बिंदास। इसलिए आप लोग ये न्यूमेरिकल देखिएगा। मैं पिछले वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिफाइन किया था, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था एरिया वेक्टर के बारे में, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में सारी बात क्लियर किया था कि अगर 2D सरफेस होता है तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे बोर्ड दिख रहा है मेरा, कैसा है, 2D है ना, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो इसमें से जो तुम्हारे पास सरफेस होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इसके तल पर परपेंडिकुलर ऐसे, है ना, और या फिर इसके तल पर परपेंडिकुलर अंदर की तरफ को लंब खींच दिया जाए। इसके तल पर, ये मेरा हाथ है, इसके तल पर जो है, ये देखो सरफेस दिख रहा है, तल, इसके तल पर परपेंडिकुलर अभिलंब क्या करेंगे, इसके तल से बाहर की तरफ को ऐसे, या फिर इसके तल पर नीचे की तरफ को ऐसे, ये हम लोग परपेंडिकुलर खींच सकते हैं। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा तल के क्या होती है, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये कंफर्म किया था। 2D सरफेस अगर होगा, 2D सरफेस होगा तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी हो सकती है और अंदर की तरफ भी परपेंडिकुलर हो सकती है। लेकिन 3D सरफेस जो हमारे होते हैं, जिनको क्लोज सरफेस कहा जाता है, 3D सरफेस में से हमारे पास एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ओनली क्या होती है, आउटवर्ड होती है। केवल तल के लंबवत बाहर की तरफ को अलाउड होता है लेना, अंदर की तरफ को हम लोग नहीं लेते। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। 3D सरफेस में कैसे कैसे हमारे पास होते हैं, 3D सरफेस में हमारे पास होते हैं, जैसे आपका क्यूब है, ये 3D सरफेस है, क्लोज सरफेस इसको बोला जाता है ना, बंद पृष्ठ वाला है। या फिर हमारे पास क्या हो जाए, स्फेयर हो जाए, गोला, ये भी आपका 3D सरफेस है। या फिर हमारे पास क्या हो जाए, सिलेंडर हो जाए, ये भी हमारा 3D सरफेस है ना। 2D सरफेस में हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, सर्किल होते हैं, ये हमारे सब 2D सरफेस वाले हैं। तो 2D सरफेस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बोथ होगी, दोनों होगी, तल के लंबवत बाहर की तरफ और तल के लंबवत अंदर की तरफ, आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों होगी। ठीक है, ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो 3D सरफेस होंगे, जो क्लोज सरफेस होंगे, उनमें से केवल एरिया वेक्टर अलाउड होता है तल के लंबवत बाहर की तरफ, मतलब ओनली आउटवर्ड अलाउड। तो मैं इसके न्यूमेरिकल आपको कराने जा रहा हूं, 3D सरफेस के। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल करूंगा बेस्ड ऑन किस पे, 3D सरफेस, 3D सरफेस। ठीक है ना, 3 बीमों वाले तल पर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका होता है क्लोज, क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं इसको, क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन आपका क्या होगा, इस पे क्वेश्चन आपका होगा कि कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। यहां पर कोई हम लोग लेते हैं क्यूब, ले लेते हैं, कोई क्यूब ले लेते हैं। अप्रोक्सीमेट है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, ये क्यूब ले लिया। अब क्यूब में हमारे पास कितने फेस होते हैं, कितने सरफेस बन जाएंगे, कितने फेस हमारे सामने दिखेंगे। तो क्यूब में आपको बाहर से जो दिखाई देते हैं वो केवल 4 फेसेस दिखाई देते हैं, लेकिन होते कितने हैं, 6 होते हैं। काउंट करा देता हूं। पहला फेस मेरे पास 1 है, दूसरा फेस ये वाला है, मेरे हाथ को देखते जाइए, दूसरा फेस ये वाला है, तीसरा फेस कहाँ है, ये है, तीसरा फेस क्या है, ठीक है ना, और चौथा फेस कहाँ है, ये चौथा फेस हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। और पांचवा फेस कहाँ है, ये दिख रहा है, ये पांचवा फेस है पूरा। छठवां फेस कहाँ है, इसके पीछे वाला हिस्सा, इसके पीछे वाला हिस्सा जो ये आगे दिख रहा है, इसी के पीछे वाला हिस्सा है। स्पष्ट तरीके से देख लो, अप्रोक्सीमेट क्यूब ये है मेरे पास, अप्रोक्सीमेट। अगर इसमें क्यूब दिखा दूं तो जरा गौर से देखिएगा,
फेस फर्स्ट, ठीक है, और इसके बाद फेस सेकंड इधर की तरफ, फेस थर्ड, फेस फोर्थ, और फिफ्थ कहाँ है, ऐसे लेता हूं, ऐसे ले लीजिए ज्यादा ठीक है। फेस फर्स्ट, फेस सेकंड, फेस थर्ड, फेस फोर्थ, फेस फिफ्थ कहाँ, ये दिख रहा, और फेस सिक्स कहाँ, ये नीचे की तरफ, देखो है ना। ये लगभग अप्रोक्सीमेट आपका क्यूब की तरह है ना। क्यूबॉइड क्या होता है आपके पास, किस शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है, आयत के रूप में होता है। और हमारे पास ये जो है स्क्वायर के फॉर्म में होता है, कौन, क्यूब। इसके ऑल साइड इक्वल होती है। मान लेते हैं इसकी साइड कितनी है तुम्हारे पास, इसकी साइड ए है। थोड़ा सा बनाने में थोड़ी साइड छोटी दिखती है तो उससे घबराना नहीं, साइड कितनी है, ए है। समझ में आ गया ना, क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, ठीक। 1 2 3 4 और 5वां ये वाला, 6वां इसके पीछे वाला जो मैंने नीचे के साइड का दिखाया, ये हो गया तुम्हारे 6 फेस। आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा, क्या निकालना है हमको, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है आपको, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाइंड ईच फेस, ईच फेस, प्रत्येक पृष्ठ से, प्रत्येक जो है तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करना है, ये निकालना है। ईच फेस, ईच फेस में कौन कौन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये सारे फेसेस से मुझे निकालना है। फिर मैं कहूंगा कि फाई निकालना है, फाई निकालना है होल क्यूब, मतलब पूरे क्यूब के कारण निकालना है। फाई फाइंड आउट करना है पूरे क्यूब के कारण, ये निकालना है, टोटल निकालना है, या नेट फाई निकालना है कुल मिलाकर के, है ना, पूरे क्यूब के कारण निकालना है। तो मुझे दो बात, तीन बातें निकालनी है, यूरी फेसेस से कितना वैद्युत फ्लक्स या कितना फ्लक्स पास हो जाएगा, गुजर जाएगा, वो मुझे निकालना है। और फिर निकालना है पूरे क्यूब से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। इतना सा क्वेश्चन है और बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलिए फेस देख लेते हैं। हमारे पास सारे फेसेस आपके सामने दिखा दिया है ना। ये वाला फेसेस हमारे पास हो गया, ये पहला हटा दूं, ये हटा दिया मैंने। बच्चों निकालना क्या है आपको, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो फाई बराबर फार्मूला क्या होता है, ए कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। पहले फेस के लिए देखिए, पहले फेस के लिए मुझे निकालना है फाई वन इज टू ई ए, और कॉस थीटा कितना होगा बताओ। मैंने कहा था ये फेस है, ये हाथ मेरा देखिए फेस ये है। अब ये फेस पर परपेंडिकुलर हमको क्या लेना है, आउटवर्ड लेना है, क्योंकि ये कैसा सरफेस है, ये कैसा सरफेस है, 3D सरफेस है। 3D सरफेस में से परपेंडिकुलर ओनली आउटवर्ड लेना है। जो अभिलंब डालते हैं तल पर, मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है आपके सामने, ये है फेस, इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे आप, देखो इसके तल से बाहर की तरफ, ये आउटवर्ड बाहर की तरफ। इनवर्ड भी डाल सकते हैं लेकिन इनवर्ड यहाँ अलाउ नहीं, ये 2D सरफेस में अलाउड है ओनली, समझ गए। तो इसमें से हमारे पास आउटवर्ड बाहर की तरफ खींचिए, ये अभिलंब। तो इसमें अभिलंब हमारे पास ए की जो डायरेक्शन होगी वो ये, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है आपको ये दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E नॉट I कैप। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता दिया है, यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं आप लोग, ये जो दिया है E एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। I कैप क्या डिनोट करता है, एक्स एक्सिस के लिए बताता है। ये आपके पास वैद्युत क्षेत्र दिया है, उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये कोई क्यूब रख दिया गया है। इस क्यूब से गुजरने वाला क्या निकालना है हमें, वैद्युत फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो मैं पहले फेस पर जब निकालता हूं तो फाई वन इक्वल टू ई ए कॉस, बताओ कॉस कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से बोलो फटाफट। ये तुम्हारे पास एरिया की डायरेक्शन और ये तुम्हारे पास किसकी, फील्ड की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल बताइए। 180 दिख रहा है सबको, 180 यस। तो यहाँ पर एंगल मेरे पास कितना है, 180। निकाल लीजिए इसको, आप निकालिए फटाफट। तो यहाँ पर हो गया ई, ए का मान क्या रख देंगे, चूंकि स्क्वायर है, यहाँ पर जो फेस है मेरा किसमें है, स्क्वायर फॉर्म में है। स्क्वायर का एरिया कितना होता है हमारे पास, साइड का स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर कॉस 180 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का ई ए स्क्वायर। ठीक है, ये फाई वन हो गई। इसी तरह से मैं क्या निकालूंगा, हटाऊंगे, इसी तरह से मैं निकाल लूंगा फाई टू की वैल्यू। ये दूसरा फेस देखो, ये है फाई टू पर परपेंडिकुलर फेसेस कैसा है, गौर से देखिएगा। ये फेसेस ऐसे है, ये देखिए ये रखा हुआ है,
इस पर परपेंडिकुलर कैसे खींचेंगे, नॉर्मल कैसे खींचेंगे बाहर की तरफ को, आउटवर्ड ऐसे। तो ये हमारे पास नॉर्मल ये हो गया ए वेक्टर। अब जरा देखो ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों के बीच के डायरेक्शन बताओ। थीटा इक्वल टू 90 और 90, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा फाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 90। कॉस 90 इज 0, इसका मतलब फाई टू की वैल्यू क्या होगी 0। दूसरा फेस यहाँ है, दूसरा फेस ये है आपके सामने, तीसरा फेस ये पोजीशन है, तीसरे फेस की पोजीशन ये है। इस पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड खींचना है बाहर की तरफ, तो ये खींचेगा ए, खींचा। इसमें से हमारे पास फाई थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए ई ए कॉस, बोलिए ई और ए दोनों की डायरेक्शन एक हो गई। जब दोनों की डायरेक्शन एक हो गई तो एंगल कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू 0 बनेगा, बन गया 0। तो ई ए कॉस 0 इज 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ई ए की वैल्यू क्या रखेंगे, भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ये निकल आए, ये फाई थ्री हो गई। इसी तरह से ये निकालिए आप, ये पोजीशन ये है, ये पोजीशन ये है, इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे बाहर की तरफ को नीचे की तरफ, तो चौथे फोर्स पर परपेंडिकुलर ए वेक्टर ये हो गया। आप बताओ इसमें से परपेंडिकुलर नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, गौर से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और परपेंडिकुलर नीचे की तरफ कितना एंगल 90 बना 90। तो मेरे पास फाई फोर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 90, कॉस 90 0, पूरा पार्ट क्या हो गया 0 हो गया। इसी तरह से पांचवा फेस देखना है, पांचवा फेस कहाँ है, पांचवा फेस देखो 1 2 3 4, पांचवा फेस ये है, पांचवा फेस ये है, तो इस पे तल पर परपेंडिकुलर ऐसे करके या ऐसे करके रख लीजिए आप। पांचवा फेस अगर आपको दिख रहा है ऐसे करके, तो पांचवा फेस ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है ऐसे, तो यहाँ पोजीशन ये है, ये वाली। चौथे फेस में क्या थी, ये थी, ये ऐसे 90 बना रहा था, यहाँ इस बार क्या है ऐसे है, ये तुम्हारे पास अभिलंब है ना, नॉर्मल है, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में 90। तो पांचवी जब 90 हो गया तो फाइव इक्वल टू ई ए कॉस कितना बना 90, कॉस 90 इज 0। छठवां फेस कहाँ था, पांचवा फेस ये, छठवां फेस पीछे है, तो इसके पीछे पर परपेंडिकुलर जो खींचेगा वो देखो ऐसे बाहर की तरफ को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, परपेंडिकुलर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, कितना एंगल दिख रहा है 90, तो 90 फिर होगा। तो फाई सिक्स इक्वल टू ई ए कॉस 90, यहाँ पर भी 0। ओके, ये ऑल फेसेस से तुमने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। सभी फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, आपने ये सारी चीजें कंप्लीट कर लिया। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये क्वेश्चन चाहे कंपटीशन में पूछा जाए चाहे बोर्ड में पूछा जाए, आप धड़ से इसको कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसके बाद में क्या करूंगा, जब मुझे नेट पूछा गया है, क्या है फाई नेट पूछा गया है। फाई नेट किसके लिए है, पूरे क्यूब के लिए, होल क्यूब के लिए। तो पूरे क्यूब के लिए निकालूंगा तो क्या करूंगा, जितने फेस से गुजरने वाला मेरे पास फ्लक्स निकला उन सबको ऐड कर दूंगा। भाई होल के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड कर दो। तो यहाँ हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस डॉट डॉट, कहाँ तक गया था, फाई 6 तक। ऐड करिए, फाई 1 की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का आया था आपके पास ई इंटू ए स्क्वायर, फाई 2 0 आया था, फाई 3 कितना आया था, फाई 3 आया था प्लस का ई ए स्क्वायर, और फाई 4 कितना आया था, फाई 4 0, फाइव भी 0 था, फाई 6 भी 0 था। तो ये दोनों कैंसिल होकर के पूरा 0 हो गया। इसका मतलब नेट जो है हमारे पास फाई कितना निकला 0, नेट फाई क्या निकला 0। इस तरीके से अगर कोई हमारे पास 3D सरफेस है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इस मेथड से फाइंड आउट करेंगे। एनी प्रॉब्लम, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पूरी फीलिंग के साथ आपको समझा दिया, पूरा फील कराते हुए समझा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को करने में, ठीक है।